नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 भागवत गीता के श्लोक नंबर 24 को। तो 24वें श्लोक को हम पहले देखते हैं क्या कहता है ये। 24वां श्लोक कहता है य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूतोऽभिजायते। इसका मतलब क्या है? जो प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है। कौन सी विचारधारा को? जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जीव किस प्रकार से प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार से वो प्रकृति को भोगना चाहता है 24 तत्वों की वजह से। ठीक है, जो प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, यानी उसका मोक्ष सुनिश्चित है, उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसे इस मनोमय कोश से, विज्ञानमय कोश से मुक्ति मिल करके ये आनंदमय कोश में जा कर के स्थित हो जाएगा, यानी परमात्मा में स्थित हो जाएगा। परमात्मा से उसकी आत्मा मिल जाएगी। वो जीवात्मा परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएगी और एक दिन इसी को मुक्ति कहते हैं। जीवात्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही मुक्ति है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये आत्मा हूँ जिसकी वजह से ये पूरा शरीर चलता है, जो कि परालोक में रहता है, यानी परमात्मा। तो मैं परमात्मा के रूप में, स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। जब ये स्थिति आ जाती है तब मनुष्य मुक्त कहा जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर का कोश ये टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। जो मनोमय कोश है वो टूट जाएगा, ज्ञान की वजह से, ज्ञान से अटैच होने की वजह से जो ज्ञानमय कोश में ज्ञान है वो टूट जाएगा। बचेगा क्या? आनंद बचेगा, आनंदमय कोश बचेगा। इसी आनंदमय कोश के बचने पर जब आत्मा और परमात्मा ही शेष रह जाएगी तो कुछ बचा ही नहीं। ये सारा कुछ टूट गया, सिर्फ परमात्मा बचा, सिर्फ आपकी आत्मा बची। और यही मुक्ति की अवस्था है, इसी को मुक्ति कहा जाता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि जो इस नियम को समझ लेता है, जो इस चैप्टर में बताया गया है, इस नियम को जानने के बाद, समझने के बाद उस आदमी की मुक्ति सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल, थोड़े दिन बाद सही, लेकिन जैसे ही वो अपने इस मनोमय कोश को तोड़ पाएगा, वो इस ज्ञान को जानने की वजह से, इस चीज़ को जानने की वजह से, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जान जाते हैं और अगर आप गलती करते हैं तो आपको पता है कि गलती हो तो गई, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से गलती हो तो गई, लेकिन जब ये ज्ञान आपको होगा, जो पहले के श्लोकों में आप देखते आ रहे हो, जब वो ज्ञान आपको होगा तो आप अपने आप को संभाल लेंगे। आप अपने आप को नीचे गिरने से और नीचे गिरने से रोकने का क्या उपाय है ये जान जाएंगे कि नहीं, ये सब इस वजह से होता है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, मुझे वासनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। राइट, इसीलिए इन चीज़ों को बार बार पढ़ना होता है, बार बार अपने आप को याद दिलाना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत गीता को बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार पढ़िए इसे। क्यों? क्योंकि आप भूल जाएंगे, जानते हुए भी आप भूल जाएंगे। आपका जो प्रकृति है ना, आपको मोहित कर लेगी, ये सम्मोहित कर लेगी, और ज्ञान होते हुए भी वो ढक जाएगा। ज्ञान होगा लेकिन वो ढक जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आग कहीं जल रही है और उस आग के बीच में कहीं लकड़ी में कहीं पानी होगा तो धुआं उठ जाता है। जब वो धुआं उठ जाता है तो धुआं उस आग को ढक लेता है। तो ये जो प्रकृति है ये इस धुएं की तरह ही है, जो ज्ञान रूपी अग्नि को ढक लेती है। तो ज्ञान को आप आग समझिए और धुआं समझिए अज्ञान को, इस प्रकृति को, जो हमें बार बार ढकेलती है। ये खाओ, वो अच्छा है, ये अच्छा है, इसको ले लो, उसको ले लो, ये मेरा, वो तेरा, वो छोटा, मैं बड़ा। ठीक है, ये सारे भाव ये प्रकृति ही पैदा करती है। अपने मन के अंदर अहंकार का आना, अपने अंदर लोभ का आना, लालच का आना, ये सारी चीज़ें यही धुएं की तरह है जो ज्ञान को ढक देती है। लेकिन जब आप बार बार उसमें फूंक मारोगे आग में, यही तो होता है, जब आप आग में फूंक मारते हो तो क्या होता है, आग और तेज जलती है, धुआं छटने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत गीता को या इन चीज़ों को एक बार पढ़ करके नहीं, आपको बार बार पढ़ना होगा, बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसीलिए भागवत गीता एक बार समझिए, लेकिन समझ करके छोड़िए नहीं, क्योंकि आप प्रकृति के अंदर हैं और प्रकृति बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है। इस अपरा प्रकृति में अपरा का ही राज चलता है। जब तक आप बार बार उस ज्ञान में, इस ज्ञान में आप अग्नि में आप फूंक नहीं मारोगे, वो बार बार प्रज्वलित नहीं होगी। और बार बार जब प्रज्वलित होगी तभी आप इससे दूर रह पाओगे, इस अपरा प्रकृति से अपने आप को सही रख पाओगे, सही कर्म कर पाओगे। ऐसा कर्म जो आपके भले का है, आपके समाज के भले का है, राष्ट्र के भले का है, संपूर्ण विश्व के भले का है। नहीं तो ये तेरा, वो मेरा, उससे मुझे खतरा है, इससे मेरे धर्म को खतरा है, वो तो हमारे लिए शत्रु है, हम उसके लिए शत्रु हैं, ये सारी बातें चलती रहेंगी दिमाग में और इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस ज्ञान को बार बार हमें अपने अंदर समाहित करना होता है। ठीक है, उसके बाद कर्म है। वो कर्म चाहे आपके ऐसे कर्म हो कि आपको किसी से युद्ध करना पड़े, किसी दिन रणभूमि में जाना पड़े, या किसी दिन आपको अपनी जान देनी पड़े,
इन सारे कर्मों से डर लगना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे कि ये तो बस एक नाटक है, ये शरीर कुछ है ही नहीं, ये तो कठपुतली है, ये तो केवल एक यंत्र है। ठीक है, असली चीज़ तो ये है जिसकी परवाह हमें करनी है। ये विश्वास हो जाएगा। तो इस विश्वास का होना ज़रूरी है। जब ये विश्वास हो जाता है तो होता क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जिस क्षण ये पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक तो होता है आपने पढ़ लिया, अच्छा पढ़ लिया रट लिया, लेकिन एक होता है इस बात पे पूरा विश्वास हो जाना। विश्वास होने का मतलब क्या है, जो कुछ कहा गया उसे जीना भी है, फिर आप उसे जीने भी लगते हो, तो आपकी स्थिति बदल गई। आप उसी क्षण उसी समय आपका रवैया बदल गया, और आपने केवल रट रखा है किसी को बताने के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि आपने भी गीता पढ़ी है, आपको भी कुछ पता है। तो उस केस में होता क्या है कि भले ही आप कितना भी कर लें, लेकिन अगर आप भावनाओं से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, अलग अलग चीज़ों से अटैच्ड हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी मुक्ति सुनिश्चित नहीं होगी। तो इस विश्वास के साथ जो प्रकृति जीव था, प्रकृति के गुणों समय विचारधारा को समझ लेता है पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ, उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही था सारा का सारा 24वें श्लोक का सारांश। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। एक एक उठा रहे हैं हम श्लोक, और एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।